जिला मुख्यालय के सरकारी कार्यालयों में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला कलेक्टर लोकबंधु अचानक निरीक्षण पर पहुंच गए। कलेक्टर ने अजमेर तहसील कार्यालय और जिला रसद अधिकारी कार्यालय का सघन औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ओम सिंह लखावत और जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने कार्यालयीन कार्यकारिणी की जानकारी दी। कलेक्टर ने अलग अलग प्रभागों में जाकर कामकाज की स्थिति देखी और वहां मौजूद आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी। इस दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही के संकेत दिए गए हैं। कलेक्टर लोकबंधु ने साफ कहा कि सभी सरकारी कार्य ई फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से ही किए जाएं, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ऑनलाइन लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हर प्रभाग में कार्यों की स्पष्ट जानकारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी प्रदर्शित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जैसे संवेदनशील दस्तावेजों को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बिना पूरी जांच के कोई भी प्रमाण पत्र जारी न किया जाए और आमजन से जुड़े इन सभी कार्यों में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। भूमि से जुड़े मामलों पर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवंटित भूमि का उपयोग तय उद्देश्य के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि ये वो कार्यालय है जहाँ पर आमजन का बहुत अधिक आगमन होता है और राज्य सरकार की मंशा है कि जहाँ भी आमजन आए उनके कार्य त्वरित रूप से हो। कार्य क्या क्या वहाँ पर किस अधिकारी कार्मिक के द्वारा किए जाते हैं उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाए। मिलने का क्या समय, जन सुनवाई का क्या समय है, उसी को चेक करने के लिए आज मैं अजमेर तहसील में आया और विभिन्न सेक्शंस में जाकर मैंने कार्य को देखा। क्या ऑनलाइन पेंडेंसीज हैं उनको देखा, उनके एसएसओ आईडी पर कौन सी फाइल्स पेंडिंग हैं, ऑफलाइन कौन सी फाइल्स उनके यहाँ पर अभी भी संधारित की जा रही है, इससे संबंध में मैंने चेक किया है। निर्देश दिए हैं। एक दो कार्मिक मौके पर नहीं मिले, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और संबंधित अधिकारी कार्मिकों को मैंने निर्देश दिए हैं कि आमजन के सभी कार्य जो है वो त्वरित गति से होने चाहिए और जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जो टाइमलाइन दी हुई है और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश है उसके अनुरूप। PSO2 उस समय नहीं थे, उनके द्वारा बताया गया कि वो कहीं फील्ड पर उस समय बाहर थे और इस समय शादियों की वजह से उन्होंने बताया कि काफ़ी उनके पास कार्य आ भी रहा है, तो इसमें जाँच की जाएगी कि किस कार्य के लिए वो बाहर गए थे। और नहीं, वैसे कोई समस्या नहीं है। कुछ सिस्टम्स की इनके समस्या है जिसके लिए राज्य सरकार ने नए सिस्टम्स भी खरीदने के लिए प्रावधान किए हैं और जल्दी हमारा जो नया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बनेगा तो जहाँ भवन की जहाँ इशू है, बैठने का जो इशू है वो हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे ताकि तहसील भी को भी ज़्यादा स्पेस मिले।